अब इसी वीडियो में जन्माष्टमी का क्रम। जन्माष्टमी के दिन कमल पत्र ठाकुर जी को अभ्यंग के बाद सुबह पंचामृत के बाद अभ्यंग होता है। उसके बाद श्रृंगार का जो क्रम होता है उसमें कमल पत्र किया जाता है। वो प्रकार इस वीडियो में देखेंगे। चंदन में थोड़ा केसर मिला के उसमें किंचित बरा 70 सुगंधित द्रव्य पधरा के इस तरह से जो है वो चंदन बनाया जाता है। और फिर ऐसे शलाखा लेके ऐसे ठाकुर जी को कमल पत्र महाप्रभु जी के उत्सव में, गोसाई जी के उत्सव में, अन्नकूट के दिन, ये सब दिनों में कमल पत्र प्रबोधनी प्रभु को कमल पत्र ऐसे कपोल के ऊपर बनाया जाता है। अलग अलग प्रकार से भी बनता है। इस तरह से कमल की पंखुड़ी करके भी कमल पत्र रथ यात्रा के उत्सव के दिन भी दोनों कपोल में ऐसे कमल पत्र बनाया जाता है। कमल पत्र की भावना बहुत सुंदर है। द्वितीय शिक्षा पत्र में अध्याय जी बहुत सुंदर कमल पत्र की भावना का वर्णन करते हुए स्वामी जी अपने सियस्थ से प्रभु के साथ ब्याह रचूंगी, वो भावना से कमल पत्र प्रभु को धराया जाता है। स्वामी जी अपने सियस्थ से इस तरह से कमल पत्र करके ब्याह का सूचन करते हैं कि मेरा ब्याह आपके साथ होगा। द्वितीय शिक्षा पत्र में ये बात श्री अध्याय जी ने बहुत सुंदर बताई है। इस तरह से कमल पत्र करने के बाद उसको थोड़ा सूखने देना चाहिए। सूखने के बाद जो है वो फिर आगे श्रृंगार करेंगे। तत्पश्चात श्रीअंग में वाघा जन्माष्टमी के दिन जलाया जाता है। इस तरह से द्वितीय से बाद में इकट्ठी मेखला ऐसे क्रोस में कड़छिया लेके दोनों ऐसे मिला के मरोड़ी ऐसे लगा दें। तत्पश्चात श्रीअस्त में पोथी, ये सब क्रम ध्यान में रखना, नहीं तो श्रृंगार की जो सुघड़ता नहीं आएगी। क्योंकि इसके बाद लेके ही ठाकुर जी सुखद प्रकार से श्रृंगार करते हैं। वरना श्रृंगार कराने में बहुत दिक्कत होती है।
तत्पश्चात पोथी के बाद कड़ा, तत्पश्चात मुकुट वस्त्र, इस तरह से क्रोस में लेकर नीचे मरोड़ी करके इसी मस्तक पे दृढ़ धराना। तत्पश्चात ये पाठ इसके ऊपर दृढ़ करते हैं। ये जो बेस है वो एकदम पक्का होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, ताकि इसके ऊपर जो पूरा दारो मदार है श्रृंगार का, इसके ऊपर और ऐसे मेन के ऊपर, तो जैसे कूले है तो कूले के ऊपर इस तरह से मेन बनाई जाती है, नीचे भी इस तरह से लगाया जाता है। फिर ये दो जो एंड है इसका वो मस्तक पे ऐसे स्टिक करेंगे, इस तरह से ऐसे लेके ये पूरा बेस है श्रृंगार। अगर इसमें तकलीफ आई तो आगे श्रृंगार दिखने में बहुत दिक्कत आती है। इसका जो श्रृंगार का जो लावण्य जो प्रभु के मुखारविंद का है वो नहीं बन पाता है अगर ये दृढ़ नहीं धराया हो तो। अब जैसे ये देखो आप, जैसे हिलती भी नहीं है, देखो इतना दृढ़ होना चाहिए। तो तत्पश्चात इसके ऊपर एक जड़ऊ, गोटी और छोड़ सारे श्रृंगारों में भी आते हैं, खाली कृष्णकाल और फागुन में ये नहीं आता है, बाकी सब उत्सवों पे दूल्हे के श्रृंगार में इसके ऊपर जड़ाऊ जो है छोड़ और गोटी धराई जाती है। फिर तत्पश्चात तिलक जो है तिलक, फिर अलकावली, तिलक अलकावली साथ में भी धराई जाती है, अलग अलग भी धराई जाती है। इस तरह से तिलक अलकावली के बाद कुंडल, जो है सुस्कुल, तत्पश्चात लड़, इसमें लड़ के पड़च्छा में इतना ध्यान रखने का कि इसमें बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जोड़ धराया जाएगा यहाँ पे इस तरह से। तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक इसकी जो लटक है
बच जाती है। अगर इस तरह से धराया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये लटक आती है। सब लोग बोलते हैं कि ऐसे लटक कैसे आती है, तो आप देख लो कि इस तरह से धराने से लटक लड़की आ जाती है। तो इसमें खास ध्यान ये रखने का, बीच में डोरा नहीं आना चाहिए। अब जो है क्रमशः टेबल धराएंगे। इसके ऊपर इस तरह से एक के बाद एक टेबल आएगी, लेकिन सबके परीक्षा में ध्यान रखना बीच में नहीं आना। अब ये भारे श्रृंगार हो रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हल्के श्रृंगार भी फूले के होते हैं। अगर भारी श्रृंगार नहीं आता हो तो हल्के भी धराया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। श्रृंगार में ऐसे इसलिए कहा गया कि यथा सुंदरता में आती, जिस तरह से प्रभु को सुंदर दिखे इस तरह से धराने का। इस तरह से क्रमशः लड़ जो है हीरा माणिक पाना सब प्रकार की इस तरह से ऐसे ऊपर ऊपर भी धराई जाती है हमारे श्रृंगारों में। इस तरह से धराने के बाद स्कूल में भी धराई जाती है। तत्पश्चात लटकन डोरे में ध्यान रखना, बीच में नहीं आना चाहिए, जोड़ आएगा।
इस तरह से ढक्कन धराने के बाद जो है डुलडी आएगी। पीछे से ऐसे पलट के लगाव की मेल में दृढ़ कर देंगे। तत्पश्चात ये जो है डुलडी के पुनः वापिस पहले की तरह इस तरह से लेके इस तरह से डुलडी जो है तत्पश्चात ऐसे आगे से त्रिवल भी धराई जाती है हमारे श्रृंगारों में, जो माणक की रहती है, पाना की भी रहती है, हीरा की भी रहती है, जैसी जैसी हो वैसे धराने की। फिर जो है इस तरह से बाती के श्रृंगार वापिस धराने के इस तरह की बातों की विशेषता ये है कि प्रभु के श्रेयंग में कोई भी प्रकार का वजन हार मालाओं का वजन नहीं आता है। नवनीत प्रिया जी की बातें भी जो है वो भी धराई जाती है, प्रायः वही प्रचलित है। जिस तरह से आपके पास सुविधा हो उस तरह से धराने की। सब घरों की रीत सुंदर ही है, महाप्रभु जी श्री गोसाई जी द्वारा प्रकटित रीत है, इसलिए कोई भी रीत से करो, लेकिन प्रभु को श्रम नहीं होना चाहिए, सुख होना चाहिए, श्रम नहीं होना चाहिए। जैसे इस डुलडी में श्रम नहीं है, चाहे कितने भी भारी कर लो आप, श्रम नहीं होगा, क्योंकि वो श्रेयंग पे आता ही नहीं उसका। वो भी नवनीत प्रिया जी जैसी भी बातें बहुत सुंदर लिखी है। उसमें भी ऐसा प्रकार है, ठाकुर जी को श्रेयंग में ज्यादा वजन नहीं आता है,
लगाव भी एकदम A1 क्वालिटी का रहता है। इस तरह से दूल्हे के श्रृंगार हो रहे हैं। बहुत लोगों की इच्छा थी दूल्हे के श्रृंगार दिखाऊं। मैंने कहा पहले बेस आप पक्का करो, अगर बेस ही पक्का नहीं होगा तो दूल्हे कैसे करेंगे। इसलिए पहले मस्तक का सब बताया मैंने, फिर लगा कि अब करते हैं दूल्हे के श्रृंगार। कभी प्रैक्टिकली में भी आना हो तो आ सकते हो फोन करके, मैं बताऊंगी आपको। तो सब जगह आना संभव नहीं है, इसलिए ये माध्यम से आप लोगों तक ये सब प्रकार पहुंच रहा है और आप लोग सीख रहे हो। ये जानकर बहुत ही आनंद हुआ, प्रसन्नता हुई। इस तरह से जो है दूल्हे के श्रृंगार हुए। अब जो है दादी के प्रकार, ऐसे हरमाला, इसकी आप लोग सब प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से आएगा ये प्रकार। बिना प्रैक्टिस के करना थोड़ा मुश्किल है। दिखने में ऐसा लगता है कि नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली करने जाओगे तो आपको ही लगेगा इसमें प्रैक्टिस चाहिए। खेल के स्वरूप में जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पुष्ट स्वरूप में जब आ जाए तब पुष्ट स्वरूप में करना, तो श्रम होता है प्रभु को। ये जन्माष्टमी के भारी श्रृंगार हल्के भी कर सकते हैं, जैसे सब फ्री वाले नहीं धराओ तो भी चले। वो भी मैंने एक वीडियो बनाया है हल्के श्रृंगार का, तो किस तरह से फूले के हल्के, मुकुट के हल्के, शहरा के भी हल्के श्रृंगार, सब किरीट मुकुट के वो भी हल्के श्रृंगार हो सकते हैं। फिर भी मैं वापस बताऊंगी वो सब प्रकार, आप लोग चिंता मत करो। जब तक आपको श्रृंगार अच्छी तरह से आ नहीं जाए तब तक मैं बताती रहूंगी आप सबको। जब आपको अच्छी तरह से आ जाए तो खेल के स्वरूप में करके मुझे भेजना। लेकिन खेल के स्वरूप में करना, अपने ठाकुर जी के चित्र जी सब जगह अच्छा नहीं है, इसलिए खेल के स्वरूप में, जैसे हम लोग कैसे खेल के स्वरूप में करके आपके तक भेजते, हमारे मूल स्वरूप में नहीं करते हैं, हम खेल के स्वरूप में करते हैं। इसी तरह से आप लोग भी खेल के स्वरूप में करके मुझे बताएं।
गादी भर के भारी श्रृंगार होते हैं बड़े बड़े उत्सवों में। दिवाली, जन्माष्टमी, प्रबोधनी, रथ यात्रा, जन्माष्टमी का भारी श्रृंगार का हो गया। वापिस सब कड़छिया अच्छी तरह से ऊपर लेके पीताम्बर लगाया जाता है। इसके बाद ये पान का जोड़ लगाया जाता है। लास्ट में हस्तफूल इस तरह से। फिर बाद में पीताम्बर, फिर तत्पश्चात माला जी, तत्पश्चात चोटी की, वेणु की, मुद्रिका हो तो मुद्रिका भी कराई जाती है भारी श्रृंगारों में।